राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर विदेशी और ब्रिटिश सरकार के जाने तक का वो कालखंड जब किनको मैं ले रहा हूँ जिन्होंने सशस्त्र चुनौती थी उस राक्षस सत्ताशाही को। बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट जाने की इतनी बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभा रहे थे। वो एक लंबी श्रृंखला बन रही थी। लेकिन जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया उनका कहीं नाम नहीं। मैं वही 621, 22, 23, 621 टू वीडियोज़ अब तक पहुँचा चुका हूँ। लगभग 3 साल हो गए। ऐसे ही अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात ये जितने मैंने क्रांतिकारी आपके सामने लाए हैं, देशभक्त, वो कमाल की आत्माएं, वो शौर्य और वीरता के कमाल के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले जितने भी मैंने आपके सामने लाए हैं, 98% लोगों को कोई दूर दूर तक नहीं जानता और 1% को थोड़ा बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो ये जो काम है, मुझे लगता है आप सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। हर एक क्रांतिकारी का अपना योगदान, उनका जीवन चरित्र, उनकी जीवन की यात्रा, अल्पकाल का समय मिला उनको, लेकिन उसी अल्पकाल में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए उस महायज्ञ में अपने आप को आहूत करने वाले ऐसे असंख्य अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, जिन क्रांतिवीर वीरांगनाओं की एक लंबी मैंने श्रृंखला आपके सामने रखी है, उन्हीं के साथ आज एक नाम और जुड़ रहा है। श्री मनेंद्र नाथ बनर्जी, फनेंद्र, श्री फनेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, देखें, इसकी यात्रा बड़ी कमाल की है। इसको थोड़ा सा और पीछे जाके हम इस तरह से देख सकते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का पालन किया। आधुनिक युग में जिसने पालन किया उस क्रांतिकारी को फणीश्वर नाथ बनर्जी के नाम से जाना गया। युद्ध के आदर्शों का पालन करते हुए, जैसे अर्जुन ने अपने ही भाइयों पर बाण वर्षा की थी, उसी प्रकार फणींद्र नाथ बनर्जी ने भी अपने मामा पर, अपनी माता के भाई, अपने मामा पर गोली चलाकर ये दिखा दिया कि सत्य का पक्ष लेकर अपने किसी भी आत्मीय को भी युद्ध के लिए ललकारा जा सकता है। फणींद्र नाथ बनर्जी एक खूबसूरत नौजवान, हर प्रकार से आकर्षित व्यक्तित्व, और उसके साथ और भी कमाल वो क्या, वाणी में विनम्रता, मधुरता और प्रभावशीलता थी। भाई, फणींद्र नाथ का जन्म बंगाल में हुआ था, पर उसकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई। जिस समय वह पढ़ रहा था, बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था, बहुत एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर सारे देश के, और खासकर बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारियों का अनुशीलन समिति का बनाने से लेकर और उसके संचालन तक का काम बनारस से बहुत होता था। मैं बहुत बार अनुशीलन समिति का, बनारस के क्रांतिकारियों का और सबका मैं आपके सामने आखिर 620-21 वीडियो आप तक गई हैं, तो बहुत कुछ पहुंचा है भाई आपके पास। हाँ, वो क्रांतिकारियों का गढ़ था, तो उसके दिल में भी, फणींद्र नाथ बनर्जी के मन में भी क्रांतिकारियों के प्रति बहुत आदर भाव था।
विशेष रूप से अपने सहपाठी क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से बहुत प्रभावित था। वह समय था कौन सा, जब कुछ क्रांतिकारियों ने काकोरी के निकट ट्रेन रोकर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना लूट लिया था। शासन ने भी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने में पूरी तत्परता दिखाई थी। उनमें से 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा और शेष को आजीवन द्वीपांतरवास तथा अन्य सजाएं भी दी गईं। सरकार की ओर से क्रांतिकारियों को सजाएं दिलाने में जो मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा था वो था सीआईडी विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट राय बहादुर बनर्जी, जो फणींद्र नाथ बनर्जी के मामा थे। क्रांतिकारियों का पक्ष लेकर फणींद्र नाथ बनर्जी ने अपने मामा देशद्रोही को पुरस्कार देने के लिए कटिबद्ध हो गया, संकल्प ले लिया, ठान ली। उन्हीं दिनों बंगाल की एक प्रसिद्ध महिला ललिता देवी बनारस में विद्याधन के लिए रह रही थी। वे क्रांति वीरों की हर प्रकार से समय समय पर सहायता किया करती थी। ललिता देवी बातचीत करते करते ललिता देवी मनिंदर नाथ बनर्जी के विचारों को ताड़ गई, समझ गई कि इसके दिल रूपी समुद्र में क्या क्या हिलोरे ले रहा है, क्या क्या तूफान उठ रहा है, ऐसा उसको समझ आ गया। उसके संकल्प की पूर्ति के लिए भी ललिता देवी ने फणींद्र नाथ बनर्जी को एक रिवॉल्वर दे दिया। अरे मनिंदर नाथ बनर्जी को इसकी ही तो आवश्यकता थी। वे 12 जनवरी का एक दिन, 12 जनवरी 1928 का दिन था। ये भारत के एक प्रसिद्ध कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। उसी दिन अपने संकल्प की पूर्ति के लिए फणींद्र नाथ बनर्जी ने दिन के समय ही अपने मामा राय बहादुर बनर्जी को बाजार में से निकलते हुए वो जा रहा था, बनर्जी उसका मामा, तो फणींद्र नाथ बनर्जी ने उसे रोक कर कहा, क्या कहा, मामा जी, काकोरी केस के क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं और फांसी का दंड दिलाने का पुरस्कार तो लेते जाइए। ये कहकर अपने मामा पर उसने 2 गोलियां दाग दी। फणींद्र नाथ बनर्जी ने, रिवॉल्वर में 2 ही गोलियां थी। गोलियां राय बहादुर बनर्जी के पेट में लगी। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचा करके गोलियां निकाल ली गईं और पेट में से गोलियां निकालने के बाद वो बच गए। फणींद्र नाथ बनर्जी घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। उसके रिवॉल्वर का भी कुछ पता नहीं चला पुलिस को। उस पर मुकदमा चला जो चलना ही था और 12 वर्ष कठोर कारावास का दंड देकर फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। फणींद्र नाथ बनर्जी की जेल में संघर्ष और बलिदान की कहानी है भाई। इसी जेल में, फतेहगढ़ की जिस जेल में वो थे फणींद्र नाथ बनर्जी, जिसमें रखा गया था, उसी में
काकोरी केस के मनमथनाथ गुप्त और लाहौर केस के यशपाल भी थे। इनके बारे में मैं बहुत बता चुका हूं, कई वीडियो दे चुका हूं। हाँ, जेल की सजाए भुगतते हुए फणींद्र नाथ बनर्जी को 6 वर्ष हो चुके थे। इसी बीच में कई प्रकार की जेल की आंतरिक सजाएं भी भुगती थीं। जेल के नियमों का उल्लंघन करने पर वो जेल की आंतरिक सजाएं, जो बड़ी कठोर होती हैं, भयानक होती हैं, वो भी भुगती हुई थी। फणींद्र नाथ बनर्जी, मनमथनाथ गुप्त और यशपाल को जेल में बी क्लास मिला हुआ था और अन्य को सी क्लास। लेकिन फणींद्र नाथ बनर्जी को यह स्वीकार्य नहीं था। अनशन किया गया, यह अन्याय है, इस अन्याय के विरुद्ध। और क्या कहा गया, या तो हमें भी सी क्लास में रखो या उनको भी बी क्लास में रखो। वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं और हम भी देश के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, 14 मई 1934 को यह अनशन प्रारंभ हो गया इस अन्याय के विरुद्ध, क्लास बदलने के लिए। हाँ, गर्मी बहुत थी, क्रांतिकारियों के स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। ये तय हुआ कि अनशन स्थगित कर दिया जाए। अनशन स्थगित होने पर भी फणींद्र नाथ बनर्जी की हालत खराब होती चली गई। उसे निमोनिया हो गया। हालात बहुत बिगड़ते देखकर 20 जून 1934 को जब हालत और भी बड़ी खराब हो गई तो मनमथनाथ गुप्त और यशपाल को उसकी कोठरी में भेजा गया उसको अटेंड करने के लिए। लेकिन ये अंतिम समय की दौड़ धूप थी भाई, और उस महान क्रांतिकारी फणींद्र नाथ बनर्जी ने अपने क्रांतिकारी साथियों श्री मनमथनाथ गुप्त के वक्षस्थल पर, आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो उसके मनमथनाथ गुप्त के वक्षस्थल पर अपना सिर रखकर इस दुनिया से विदा ले ली। अपने साथियों के हितों के लिए लड़ता हुआ, जूझता हुआ ये क्रांतिवीर बलिदानियों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। फणींद्र नाथ बनर्जी, ऐसे कितने ही भाई। अभी तो इन 250 वर्षों में ही लगभग 800 वीडियोस देने जा रहा हूँ, और कम से कम इसमें मुझे लगता है कि लगभग 3000 क्रांतिकारी मैं दे दूंगा। और उसके बाद जब मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का कालखंड लूंगा, एक लंबा 1000 साल का इतिहास, उस कालखंड में भी जिन क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, शूरवीर, देशभक्त, बहादुर नायक नायिकाओं ने विदेशियों का, विधर्मियों का समय समय पर भारत माँ के लिए, भारत माँ की पवित्र छाती पर विदेशी विधर्मी पाँव नहीं पड़ने देंगे, इस संकल्प के साथ लड़ते हुए, जूझते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। कोई नहीं जानता। अभी यही 250 वर्षों के मैं लगभग इतने सारे लोग आपके सामने रख चुका हूँ। मैंने कहा ना, 99% इनको कोई नहीं जानता। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। ये जो आज़ादी के लिए वास्तव में अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे, क्रांति यज्ञ में अपनी आपको आहूत कर रहे थे, इनका नाम कहीं नहीं। और जो हमें बताया गया है, कांग्रेस का जन्म कब हुआ, कौन प्रेसिडेंट थे पहले, बनाने वाला कौन था, नेहरू क्या कर रहा था, गांधी क्या कर रहा था, ये मैं समय समय पर आपके सामने
और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने जो इस देश को जिस ढर्रे पर, जिस फील्ड में धकेला, वो भारत नहीं था, वो अंग्रेज़ों की कल्पना का इंडिया था। जितना हो गया जो हो गया, कुछ सड़कें पुल ज़रूर बन गए होंगे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी पाकिस्तान बन गए होंगे, 2-4 डैम भी बन गए होंगे, लेकिन भारत गुलाम था। भारत की भारतीयता, संस्कृति, देशभक्ति, वो संस्कार, और वो भारत जिसने विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया था, तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति, सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर। वो भारत तभी जाना जाएगा जब हम इन पुरखों को, बलिदानियों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प लेकर के मैं चला हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।